गुड मॉर्निंग। फ्रेया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग मंत्र के इस सेक्शन पे। आज के मॉर्निंग मंत्र की शुरुआत एक स्टोरी के साथ करते हैं। स्टोरी ही है, रियलिटी में ये कुछ नहीं हुआ था, लेकिन इस स्टोरी से जो सीख मिलती है वो जीवन में अद्भुत है। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं और उसके बाद मॉर्निंग मंत्र पे आते हैं। एक राजा था, कला प्रेमी था। उसे एक दिन अपने राजमहल में एक बहुत ही कलात्मक मंदिर बनवाना था। उन्हें किसी धर्मगुरु ने कहा था कि राजकुमारी का विवाह अगर करना है तो फिर उसके कमरे में देवी का एक भव्य मंदिर बनाए। तो राजा ने सोचा कि जो बेस्ट कारीगर होगा हमारे राज्य में उसे बुलाया जाए। छानबीन की गई और राज्य के कोने में एक गांव था, वहाँ पे एक कारपेंटर रहता था। उसके काम के चर्चे दूर दूर तक थे। राजा तक भी वो बात पहुंची तो उसे बुलाया गया कि आपको राजमहल में जाना है और एक भव्य मंदिर बनाना है। कारपेंटर तो अपने औजार लेके पहुंच गया फिक्स डेट पे और उसने काम भी शुरू कर दिया। अब राजकुमारी के कमरे में वो बना रहा था। वो जो कारपेंटर था वो खुद भी बहुत ही हैंडसम टाइप का लड़का था, यंग एज का था, और उससे भी ज़्यादा उसकी जो कारीगरी थी, वो जो काम करता था वो बेमिसाल था। इसीलिए तो राजा ने उसे बुलाया था, उसके काम के इतने चर्चे सुने गए थे। तो 10-15 दिनों की बात हुई कि जब उसे ये कंप्लीट करना था और उसके अंदर उसने ये कंप्लीट कर भी दिया। लेकिन इन ड्यूरेशन राजा की जो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, वो इसके ऊपर मोहित हो गई, उसके रूप के ऊपर और उसके कला के ऊपर। दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए और राजकुमारी ने उसे कहा कि तू अभी अपने गांव वापस चला जा, मेरी राह देखना, मैं आऊँगी और तुमसे ही शादी करूँगी। वो तो राजा से इनाम लेके खुश होके अपने गांव चला गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन राह देखी। अब कितने दिन राह देखता? हर दिन सुबह बस ऐसे ही देखता तो नहीं रह सकता ना कि राजकुमारी आई या नहीं आई। तो उसने एक काम किया कि गांव का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे वो चला गया और कहीं से हर सुबह एक बड़ा सा लकड़ा लेकर आता था, वहाँ पे रखता था और उसमें अपनी कारीगरी का नमूना बनाता था। हर दिन तो समय बीतता गया, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने। वो हर दिन एक बड़ा सा लकड़ा लेके आता था और उसके ऊपर अपनी कारीगरी पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी होशियारी के साथ बनाता जाता था। अब ये राह देखते देखते और इस प्रकार की घटनाक्रम में 2 साल निकल गए और 2 साल में तो इन भाई साहब ने एक के ऊपर एक वो लकड़ा रख के पूरी एक हवेली बना दी लकड़े की, और ऐसी हवेली कि लोग देखते ही रह जाए। कारीगर तो बेजुड़ था ही, खिड़कियाँ, दरवाजे, मतलब देखते ही आपको लगे कि क्या चीज़ बनाई। अब हुआ ये कि एक दिन राजा उसी साइड से निकले और उनकी नज़र इस हवेली के ऊपर पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये हवेली किसकी है? तो गांव वालों ने बताया कि इस इंसान की है। राजा को तो याद नहीं है कि इस सुथार को, मतलब इस कारपेंटर को उन्होंने बुलाया था, लेकिन उससे बात करते करते राजा के मन में यहाँ पे हैप्पी एंडिंग चाहिए ना, तो इसकी हैप्पी एंडिंग करते हैं स्टोरी की। तो राजा ने सोचा कि बड़ी हवेली है, धनवान है, तो इसके साथ ही अच्छा आदमी भी है, तो इसके साथ ही राजकुमारी का ब्याह कर देते हैं, क्योंकि राज पंडित ने बोला है कि किसी राजघराने की नीचे से किसी वर्ग में राजकुमारी का विवाह करना है। तो इस तरह से उनका विवाह हो गया।
ये थी स्टोरी। अब आते हैं मॉर्निंग मंत्र पे। राह देखना या फिर वेट करना। वेट करना आज का मॉर्निंग मंत्र है, लेकिन इसके पीछे मर्म को समझिए कि आप वेट कितनी देर तक करते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, आप वेट किस तरह से करते हैं, इससे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप वेट करते रहिए, लेकिन वो वेट करना, वो राह देखना आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन नहीं लाना चाहिए। साथ ही साथ वो राह देखने के साथ एक कंस्ट्रक्टिव, कुछ इनोवेटिव चीज़ें करते रहे, ताकि जब भी उसका बेनिफिट मिले तो वो बेनिफिट आपके लिए 2 गुना या फिर उससे ज़्यादा हो। तो राह देखना भी जीवन में एक कला होती है कि आप किस प्रकार से राह देखते हैं। सामान्य रूप से हम देखेंगे कि राह देखते देखते इंसान थक जाता है और चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत सारी चीज़ें फिर आसपास पे बिगाड़ देता है, वो संबंध हो या फिर और कुछ। तो आज का मॉर्निंग मंत्र यही है कि राह देखना भी एक कला है और उसे जीवन में सीख लीजिए। सुबह के 6 बजे है, मैं हूँ फरिया शाह मॉर्निंग मंत्र के साथ। हैव अ नाइस डे। फरिया शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, उसमें ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।